की बबरकत कदूस नाम में मैं आप सभी लोगों की सलामती चाहता हूँ। जितने लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेरे मैसेज को देखते हैं, उन सब के लिए मैं खुदावंद की हसूल बरकत चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि आज हम सुबह जो खुदा का कलाम सीखने लगे हैं, इससे पहले आप रेडी हैं? नहीं रेडी तो रेडी हो जाइए और कहिए, खुदावंद हमारे साथ बोल, कलाम कर, बातें कर, सिखा। हम तेरे कलाम से सीख कर दना होना चाहते हैं, दनाई पाना चाहते हैं, हिकमत पाना चाहते हैं। तो आज जो मैसेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मैसेज है कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा क्यों रखा, जबकि बाइबल मुकद्दस में 40 दिन का यीशु ने एक रोज़ा रखा और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो 40 रोज़े रखते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे कदीम बुजुर्गान दीन ने ये रोज़ों को मुकर्रर किया कि आप ये 40 रोज़े रखें, जबकि यीशु मसीह के मुतल्लिक़ लिखा है कि उन्होंने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और वो दोनों पानी में उतरे और फिर वो जब बाहर आए तो उसके लिए आसमान खुल गया और आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। और फिर रोज़ा रखने के बाद रूह से बियाबान में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। उन 40 दिनों में अबलीस ने यीशु की आजमाइश की। 3 बार यहाँ लिखा है कि एक बार वो हैकल के कुगरे पर चढ़ गया और कहता है कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तो तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। फिर कहता है इस पत्थर को कहा कि रोटी बन जाए। फिर से कहता है कि मुझे सजदा कर तो ये दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा प्लीज मुझसे दूर। यानी यीशु मसीह ने ये जो 40 दिन का रोजा रखा, इन दिनों में यीशु मसीह आजमाया गया, अबलीस से आजमाया गया। अबलीस ने उसकी आजमाइश की तो वो साबित रहा, उसने साबित किया कि हर शख्स, बाइबल कहती है कि ज़मीन पर गुनहगार है और उससे गलती हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ साबित किया कि अबलीस की उन्होंने बात ना मानी, बल्कि अबलीस पर पता हासिल की और कहा अबलीस मुझसे दूर हो। और उन 40 दिनों में यीशु मसीह एक आने वाली बड़ी खिदमत के लिए तैयारी कर रहे थे। हम जो खादमीन लोग हैं, हमारे लिए भी ये सबक है। यीशु मसीह ने एक बार शागिर्दों को कहा था उनसे बदबू ना निकली, तो यीशु मसीह ने कहा ये चीज़ें दुआ और रोज़ा के बगैर नहीं जाती। यीशु मसीह को रोज़े रखने की, दुआएं करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो हमें सिखा रहा था, नमूना दे रहा था। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब 28-29 में लिखा है, मुझसे सीखो मैं हलीम ताकि तुम्हारी जाने आराम पाएँ। रोज़े के मुतल्लिक़ मेरे जो ये बताना चाहता हूँ कि 40 दिनों का रोज़ा जो है वो यीशु मसीह ने आज़माइश के साथ लड़ने के लिए रखा। और फिर पीछे देखें तो बनी इस्राइल कौम जो थी वो 40 साल तक बियाबान में आजमाई गई, मुसीबतों में रही, उन पर आजमाइशें आई। यीशु मसीह ने उनके लिए भी फिदिया दिया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो इस्राइल का बादशाह और इस्राइल की वो तसल्ली देगा, क्योंकि खुदावंद ने बनी इंसान के लिए फिदिया देना था। यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। बाइबल में लिखा है उसने 40 दिनों में कुछ ना खाया और आखिर को उसे भूख लगी। हाँ, अब देखते हैं कि हमारे जो खादमीन दीन ने हमें 40 रोज़ों के मुतल्लिक़ कहा, वो क्यों कहा? क्योंकि बाइबल में पीछे लिखा है कि एक जगह पर कि अपनी जान को एक शाम से दूसरी शाम तक दुख देना। उन्होंने उसी चीज़ को सामने लिया और उन्होंने इन 40 रोज़ों को 40 दिनों में तकसीम किया और कहा कि आप एक शाम से दूसरी शाम तक 24 घंटे का रोज़ा रखें, यानी 23 घंटे। क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं फिर उसे खोलते हैं तो 1 घंटा ज़ाया होता है, यानी हमारा रोज़ा बन गया 30 घंटे। सो ऐसे ही रोज़ा, हमें रोज़े की तालीम दी गई बाइबल में। भले इन रोज़ों का जिक्र नहीं कि ये 40 रोज़े ऐसे ऐसे करके रखना, पर हमारे अजीम खादमों ने, हमारे रहनुमाओं ने जो हमसे पहले थे, उन्होंने उस वक़्त के लोगों को ये तालीम दी कि आप रोज़ा इस तरह रखना। तो ये 40 रोज़े इसी तरह हम रखते हैं, इसमें ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं तवेरी पक्की नहीं खाते। नो नो नो, हम कुछ भी नहीं खाते, कंप्लीट रोज़ा रखते हैं। आँखों का रोज़ा, कानों का रोज़ा, दिल का रोज़ा, हर तरह से छोटी छोटी चीज़ों का भी हम ख्याल करते हैं। कंप्लीट रोज़ा रखा जाता है। मसीह रोज़ा बहुत सख्त है। ये उनसे मैं कहूँगा
کہ کچھ نہیں کھاتے اور کچھ نہیں پیتے. سو اب یسوع ایک ہی روزہ رکھا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور ان کی خدمت کا آغاز جو تھا وہ دعاؤں کے ساتھ ہو، روزے کے ساتھ ہو، تاکہ آگے وہ معجزے کریں. معجزے کرنے کی تو ویسے بھی قدرت رکھتے تھے، کیونکہ جب مریم نے اسے کہا کہ میرے لیے معجزہ کر یہاں میں بنا، تو اس نے کہا میرا وقت نہیں آیا، تو بھی اس نے پانی کو میں تبدیل کر دیا. وہ بغیر روزے کے بھی معجزے کر سکتے تھے، وہ بغیر روزے کے بھی وہ ابلیس پر غالب آ سکتے تھے، تو بھی انہوں نے یہ رکھا تاکہ خادمین سمجھ جائیں کہ آپ کو دعا کی اور روزوں کی ضرورت ہے. میں اپنی تمام بیٹیوں کو، بھائیوں کو، خادموں کو کہوں گا کہ روزہ رکھیں. یسوع مسیح نے ایک رکھا، ہمارے لیے آسانی ہے. آپ 40 رکھتے ہیں، ویری گڈ، رکھیں تاکہ ہماری روحانی زندگی اسٹرانگ ہو. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اگر آپ سمجھ چکے ہیں، آپ کو کلام اقدس سے سمجھ آئی ہے، تو پھر میرا چینل پاسٹر سیدم سندھو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز نیا میسج آپ کے پاس پہنچتا رہے. خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کلام کو سنا ہے، ان پر خداوند تیری برکت یسوع کے نام میں جاری رہے، اور خداوند کلام خدا کے وسیلہ سے یہ سیکھ کر دنا بنے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، اور اپنے آپ کو کلام خدا کے موافق خداوند تیرے ساتھ لپٹے رکھیں، تاکہ جب تو آئے تو یہ وہ لوگ ہوں جن کو آپ نے تیاری کے لیے کہا تھا. جو تیار نہ ہوں گے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. یہ ان میں شامل ہوں جو تیری بادشاہی میں داخل ہو سکے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.